सुन और श्रवण कर पिता। आमेन। प्रिय प्रभु का लोग, आज हम लोग को देखें गूगल मीट में जितना भी हम लोग को जुड़े हुए हैं, मेरे अनुरोध रखा करके कलकत्ता से भी हमारे एक सिस्टर ज्वाइन किए हैं, सरिता सोनी बोलकर एक तो सिस्टर ज्वाइन किए हैं, मैं देखा है। उसके बाद सुधीर गरडा बोल के ज्वाइन किए हैं उड़ीसा से, तो वो भी ज्वाइन किए हैं, लेकिन वो है कि नहीं मैं जानता नहीं है, लेकिन सरिता सिस्टर तो होगी जरूर। हाँ, तो हाँ सरिता सिस्टर है। तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर शाम के लिए। प्रभु कल उनके लोगों को तो आशीष से भरपूर करना है। प्रिय प्रभु का लोग, हमारे पास कोई भी योग्यता नहीं थे, योग्यता से बढ़ के दिया हे अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया जो अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे सदा खुदा, उपकार है तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। आज हमारे जो ध्यान के लिए जो वचन है, हम लोग देखते हैं कि फिलिपियों का 2 अध्याय उसका 14 से लेकर 16 पद। मैं विनती करता हूँ हमारे बीच में जो कोई पढ़ने में मुझको मदद करें, मैं बहुत आभारी होगा। तो देखिए 2 अध्याय फिलिपियों 2 अध्याय 14 से लेकर 16 पद। सब काम बिना कोई पढ़ सकता है? सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। कि मसीह के दिन 16 पद कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का
कारण हो कि ना मेरा दौड़ना ना मेरे दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। प्रिय प्रभु का लोग, आज के इस शाम के समय में हम लोग परमेश्वर के वचन सुनने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जिसके पास कान हो वो सुन ले। सुनना, जो सुनने के लिए प्रभु ने बोलता है कि जो वचन हम लोग को सुनते हैं उनको ग्रहण करने के लिए बोलते हैं। प्रिय प्रभु का लोग, सिर्फ सुनने से काफी नहीं है। हम लोग वचन को सुनते हैं, सभा समिति में जाकर वचन को सुनते हैं, बड़ा बड़ा मीटिंग में जाकर वचन को सुनते हैं, और भी बड़ा बड़ा रिवाइवल मीटिंग करते हैं, उद्दीपना सभा करते हैं, बहुत कुछ आत्मिक सभा करते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन सुनने का समय तक ही वही वचन हमारे पास रहता है। सुनने के बाद वही वचन का कोई काम हमारे जीवन में नहीं दिखाई जाता है। प्रिय प्रभु का लोग, जो कुछ भी तुम पाया है उसमें थामे लो। जो देखते हैं कि जो प्रभु ने हमको दिया है उसमें थामे लो। होल्ड फास्ट वट एवर यू गॉट फ्रॉम द लॉर्ड। हम क्या पाया है प्रभु से, हम लोग को देखना है कि हम लोग को क्या पाया है प्रभु से। प्रभु से हम लोग को जो क्या पाया है उसको कैसे हम थामे रखेंगे। प्रिय प्रभु का लोग, आज हमारे बहन जो गाना गाते थे, गाना गाते थे, वही गाना में बहुत कुछ मेरा सोच में आ गया है। क्या वो भारतीय सिस्टर जो गाए हैं, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। प्रभु यीशु जिंदा है, अब तक ही प्रभु यीशु जिंदा है। पिता का दक्षिण पार्श्व में रहकर वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि जो प्रभु का उद्धार पाए हैं वही उद्धार वो आने वाला है। जब वो आएगा, जो मुझको प्रभु ने दिया है वो चीज मेरे अंदर में की वो पाएगा। लूका सुसमाचार, लूका का उसका 18 अध्याय, लूका 18 अध्याय 8 पद ऐसे लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, पर मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। जो मनुष्य पुत्र आएगा ये पृथ्वी पर आपके अंदर में, मेरे अंदर में क्या विश्वास पाएगा। आज बहुत लोग विश्वास में भटके हुए हैं। जो चीज प्रभु ने पाए हैं उसको पकड़ के नहीं रख पाते हैं। अलग अलग शिक्षा के द्वारा, अलग अलग सिद्धांत के द्वारा, अलग अलग विचार के द्वारा उनके उद्धार को वो लोग वो लोग हिफाजत में नहीं रख सकते हैं। फिलिपियो उसका 2 अध्याय 12 पद में लिखा है, थोड़ा से पढ़ दे। फिलिपियो उसका 2 अध्याय 12 पद। इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही जब अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विश्वास करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने और उद्धार का कार्य पूरा करते आओ। हालेलुया। प्रिय प्रभु का लोग, इसलिए हे मेरा प्रिय, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए तुम आज्ञा को मत दिखाओ, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार को कार्य पूरा करते रहो। प्रभु ने जो उद्धार दिया है वही उद्धार को कैसे हम हिफाजत में रखेंगे।
फिर तो पौल फिलिपियो मंडली फिलिपियो कोलोसियों को बोलता है कि तुम्हारे जो विश्वास है, तुम्हारे जो परित्राण है, तुम्हारे जो उद्धार है, डरते हुए कांपते हुए उसको हिफाजत में रखो। आज वही भय का आत्मा मसीह लोक में नहीं है जी। अभी बेखातर का आत्मा काम कर रहा है मसीह जीवन में, लापरवाही का आत्मा काम करता है मसीह जीवन में, आलसी का आत्मा काम कर रहा है मसीह जीवन में। प्रिय प्रभु का लोग, आज यीशु मसीह का पाए हुए जो उद्धार को डरते हुए कांपते हुए हम क्या करना है। जो पाया है उसको पकड़ के रखो। पहला चीज क्या पाया है? उद्धार पाया है, उद्धार, परित्राण पाया है। वही परित्राण को पकड़ के रखो। जो उद्धार प्रभु ने पाया है उसको तू पकड़ के रखो। दूसरा चीज क्या पाया है? हम लोग पढ़े हैं वही फिलिपियो का 2 अध्याय 14 से जो हम पढ़े हैं, क्या लिखा है? सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और निष्कपट होकर तेरे और विकृत लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। दूसरा चीज क्या है? प्रभु ने हमको क्या दिया? दूसरा चीज जानते हैं? पवित्रता। प्रभु का खून दिया है, वही खून से हम लोग को पवित्र किए हैं, और वो पवित्रता को हम लोग हिफाजत करना, पवित्रता में रहना, वो हमारा फर्ज है। आज बहुत मसीह जीवन में पवित्रता दिखाई नहीं जाता है जी। पवित्रता दिखाई नहीं जाता है। जो पवित्र हम लोग नहीं रहेंगे, यीशु मसीह का आने वाले समय में जो पवित्र है उन लोग को ही जाएंगे उसके साथ। जो लोग पवित्र है, पवित्र जीवन यापन करते हैं, वही जाएंगे उनके साथ। लेकिन सब कोई रह जाएंगे जी। प्रिय प्रभु का लोग, पवित्रता को रक्षा करना, प्रभु ने जो दिया है उसको थामे लो। प्रभु ने पहला दिया है परित्राण, दूसरा दिया है पवित्रता। हम पवित्रता, हमारे जीवन में हमेशा पवित्रता के लिए कोशिश करना है, जैसे हम पवित्रता रक्षा कर पाएंगे। तीसरा चीज हम जब देखते हैं, पहला थेसलोनिका 5 अध्याय का 21 पद, पहला थेसलोनिका 5 अध्याय का 21 पद। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। हालेलुया। 5 अध्याय 21 पद, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उस पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। क्या पकड़े रखेगा? क्या थामेगा? जो अच्छा है, जो अच्छा है उसमें थामे रहो। क्या अच्छा है? प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित 2 अध्याय का 25 पद थोड़ा पढ़ दीजिए। 2 अध्याय का क्या है? अच्छा, ये अच्छा है। हाँ, थोड़ा पढ़ दीजिए। मेरे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। हाँ, जो जय पाए 25। जो हाँ, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। हाँ, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु लोग, हम लोग को जो अच्छा है उसमें थामे रहना,
बोलेंगे ना फिर हमने तो होता है कि प्रकाश वाक्य 2 अध्याय में हम लोग को देखेंगे वही 2 अध्याय जो थुआतीरा मंडल के पास वो बात लिखते हैं। वो थुआतीरा मंडल के पास क्या लिखते हैं? वो थुआतीरा कलोसिया है, भ्रष्ट कलोसिया बोलकर बोलते हैं उसको। प्रभु का वचन को जानते हैं लेकिन प्रभु का वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। वो थुआतीरा का कलोसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान, वही 18 पद से मैं पढ़ता हूं। परमेश्वर का पुत्र जिसके आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पित्तल के समान हैं, वो यह कहता है, मैं तेरा काम और प्रेम क्या क्या जानता है। देखो, मैं तेरा काम को जानता हूं, तेरे प्रेम को जानता हूं, तेरे विश्वास को जानता हूं, तेरे सेवा को जानता हूं और धीरज को भी जानता हूं, और वो भी कि तेरे पिछले काम पहले से ही बढ़कर, तेरा पहला पिछले काम पहले से ही बढ़कर मैं जानता हूं। पर मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना कि तू उस स्त्री एजबेल को रहने देता है और अपने आप को भविष्यत व्यक्ति ने कहती है। प्रिय प्रभु का लोग, वो थुआतीरा मंडल का सब काम अच्छा है। क्या पकड़ के रखने के बोलता है कि प्रभु तेरे काम को पकड़ के रखो, तेरे प्रेम को पकड़ के रखो, तेरे विश्वास को पकड़ के रखो, तेरे सेवा को पकड़ के रखो और तेरे धीरज को पकड़ के रखो। आज हमारे अंदर में धीरज काम नहीं करता है, मसीह का प्रेम दिखाई नहीं जाता है, स्वार्थ प्रेम बन गया है, निस्वार्थ प्रेम नहीं है, पक्षपात प्रेम बन गया है। प्रिय प्रभु का लोग, हम मुंह देखकर प्रेम करना मैंने सीखे हैं। हमको जो अच्छा है उसको प्रेम करना सीखे हैं। आज हमारा प्रेम कहां है? जो अच्छा है उसको पकड़ के रखो, जो बुराई है उसको मत पकड़ो। प्रिय प्रभु का लोग, क्या आज मसीह लोग के पास धीरज है? क्या मसीह लोग के पास प्रेम है? क्या मसीह लोग के पास दया है? क्या मसीह लोग के पास विश्वास है? पहला जिसे विश्वास नहीं है, ठंड हो गया है विश्वास, उसको पकड़ के रखो। आज क्या हमारी प्रार्थना जीवन सही रहता है? हम जानते हैं प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन प्रार्थना में समय नहीं दे पाते हैं। हमने अपना वाली से प्रार्थना करते हैं। हमारे जो इच्छा होगा, हमारा जो मर्जी होगा प्रार्थना करेंगे, जो मर्जी नहीं होगा प्रार्थना छोड़ देंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। क्या हम एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं? क्षमा नहीं है मसीह का जीवन में, कभी क्षमा नहीं है। अभी प्रतिशोध लेने का विचार है, टिट फॉर टैट। प्रिय प्रभु का लोग, जो पाया है, जो उत्तम चीज है, उसको पकड़ के रखो। प्रार्थना जीवन को पकड़ के रखो, क्षमा जीवन को पकड़ के रखो, दया को पकड़ के रखो, प्रेम को पकड़ के रखो, धीरज को पकड़ के रखो। यीशु आने का समय तक एक चीज हमारे अंदर में वो देखना चाहते हैं। हम तो गाते हैं यीशु तो जिंदा है, तो आने वाला है। तो आने के लिए हम क्या प्रस्तुत लेते हैं? अपने आप को क्या प्रस्तुत करते हैं? प्रिय प्रभु का लोग, और हम देखेंगे चौथा चीज, हम देखेंगे 4 अध्याय 14 में इब्रानियों 4 अध्याय 14 पद। इसलिए जब हमारा इसलिए बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है,
अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हालेलुया। हालेलुया। आओ आओ उसको दृढ़ता से थामे रहें। जो पाया है उसको हम लोग को थामे रखना है। प्रिय प्रभु का लोग, आज क्या कॉन्फिडेंस को हम लोग रख पाते हैं? तो उसके बाद पंचवा चीज, 5 का चीज, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 3 पद। प्रकाशित का वचन 3 अध्याय 3 पद। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए स्मरण करो कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और वो सुनी थी, और उसमें बना रहो। हालेलुया। हालेलुया। आज ना मसीह जीवन में, चर्च में, कलीसिया में गलत शिक्षा ज्यादा हो रहा है। ताली बजाएं सर, क्या बनाऊं? जो शिक्षा हम लोग को बाइबल से पाते हैं, बहुत भंड भाववादी, दुष्ट भाववादी आकर हमको गलत रास्ता से लेकर जाते हैं। हम जो शिक्षा पाए हैं, जो रियल टीचिंग पाए हैं, जो अच्छा टीचिंग पाए हैं, वो टीचिंग हम नहीं रख पाते हैं। प्रलोभन के द्वारा लोग को माने आकर्षण दिखाते हुए, प्रलोभन दिखाते हुए उनका टीचिंग ही सही है। ये प्रभु का लोग गलत शिक्षा में आज कलीसिया जुड़े हुए हैं। जो पकड़ पाए हैं, जो पकड़ते हैं, उसको वो पकड़ के रख नहीं सकते हैं। जो गलत शिक्षा के चलते मिसगाइडेड होते हैं बहुत सारे लोग। जो पाया है, जो टीचिंग पाया है, उसको आज टीचिंग क्या होता है जानते हैं ना? जोक जो ज्यादा से ज्यादा जोक कर सकता है, जो ज्यादा से ज्यादा कहानी बना सकता है। लेकिन बाइबल वचन नहीं है, बाइबल वचन का गहराई नहीं है। आकर्षण दिखा सकता है, वही चीज में लोग हैबिचुएटेड हो गए हैं, अभ्यस्त हो गए हैं। सही शिक्षा को पकड़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए बोलता है कि प्रकाशित वाक्य वचन में जो तुम शिक्षा पाए हैं उसको पकड़ के रखो, बना रहो, उसमें बना रहो। प्रिय प्रभु का लोग, आज क्या वही सही शिक्षा में हम रहते हैं। षष्ठ चीज है, 6 नंबर हम लोग देखते हैं, इब्री 10 अध्याय का 25 पद। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया। 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 25 पद में ऐसे लिखा है कि तुम एक दूसरे को इकट्ठा होना मत छोड़ो, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितने को रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और जो उस दिन का निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक वो किया करो। एक दूसरे को साथ इकट्ठा होना मत छोड़ो। उसका मतलब हम लोग को लापरवाही करते हैं, फेलोशिप को, चर्च सहभागिता को। आज स्क्रीन ज्यादा हो गया है, टीवी में देखकर प्रचार पर सुनते हुए चर्च में जाना छोड़ दिए हैं लोग। प्रभु ने उसका खून के द्वारा चर्च को खरीदा है, टीवी को खरीदा नहीं है। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा टीवी को पसंद करते हैं,
टीवी प्रचार सुन लिया है, आज एतवार है, टीवी से प्रचार सुन लिया है, बहुत बड़ा आदमी प्रचार किया है, बस हो गया, मेरा आराधना हो गया। चर्च के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। सर शानदार। लापरवाही करते हैं। जो पाए हैं उसको थामे रहो, उसमें थामे रहो। चर्च को मत छोड़ो, अपना अपना चर्च को मत छोड़ो, आत्मिक सौभाग्यता को मत छोड़ो, एक को दूसरे को चेतावनी देने के लिए मत छोड़ो। क्या पकड़ के रखा है? आने वाला दिन में प्रभु जैसे आएगा, मैं चर्च में देखा ही नहीं जाएगा। प्रभु कलसिया को उठा लेगा, मैं रह जाएगा। जैसे 10 कन्या, 5 कन्या उठ गए हैं और 5 कन्या रह गए हैं। हमारे विश्वास कहाँ है? जो पाया है उसको पकड़ के रखो। और 7वां नंबर देखते हैं, आयुब का किताब 27 अध्याय। आयुब का किताब 27 अध्याय उसका 6 पद। मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ और उसको हाथ से जाने ना दूंगा, क्योंकि मेरा मन जीवन के किसी दिन के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय प्रभु के लोग, 27 अध्याय उसका 6 पद में हम लोग जानते हैं कि आयुब का जीवन क्या है। वो धर्मी है, वो पाप रहित है, उनके पास कोई भी गलतियां नहीं है, उनका पशु भी मर गए हैं, उनका शरीर भर पूरा घाव हो गया। उसका जो लोग हैं, दोस्त लोग हैं, उसको निंदा करके बात किए हैं। उसका अपना बीवी है, उसको श्राप देकर भी चला गए हैं वो लोग। लेकिन आखिर तक योग उसका धार्मिकता को पकड़ के रखा है, धार्मिकता को नहीं छोड़ा है। सब कुछ आया है, इसमें लिखा है, 6 पद में लिखा है, मैं अपनी धार्मिकता पकड़े हुए हूं। इतना कष्ट आया है, इतना तकलीफ आया है। आज मेरा तकलीफ के समय में मेरा धार्मिक क्या दिखाई जाता है? ना कुरकुराते हैं प्रभु का विरुद्ध में। प्रभु का विरुद्ध में कुरकुराते हैं। मेरा धार्मिकता दिखाना चाहिए तो बोलते हैं कि मैं अपने धार्मिकता को पकड़े हुए हूं और उसको हाथ से जाने ना दूंगा। उसको हाथ से जाने, मेरी जो धार्मिकता पाया है, मेरा हाथ से उसको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा मन जीवन भर मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। जीवन भर मेरा मन मुझको दोषी नहीं ठहराएगा। मैं धार्मिकता को पकड़ के रखेगा। क्या धार्मिकता को पकड़ के रखा है? समस्या आता है, परेशानी आता है, कुरकुराना शुरू हो जाता है, निंदा करना शुरू हो जाता है, एक दूसरे को विरोध में चलना शुरू हो जाता है। धार्मिकता को पकड़ के रख पाते हैं? जो पाए हुए प्रभु का आगमन में हम लोग जब शामिल होंगे, जो पाए हुए उसको थामे ले, मजबूत से हम लोग पकड़ के रखें। अष्टम चीज है ना, बहुत से बहुत बड़ा चीज है। जो 8 है, गवाही में बने रहना। आज मसीह का जीवन में गवाही नहीं है। वचन बोलते हैं गवाही, आपका गवाही बताओ, आपका गवाही बताओ, आपका गवाही बता देते हैं, लेकिन हमारे जीवन में गवाही नहीं देता है, दिखाई जाता है। मैं एक दूसरे का ठोकर का कारण बनता हूं। मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं गाना गाता हूं, लेकिन मुझको देखकर जो अन्य जाति है, जो लोग है, जो प्रभु में आने वाला है, वो मुझको देखकर, मेरा चरित्र को देखकर, स्वभाव को देखकर वो आने नहीं पाता है।
आज मसीह लोग का गवाही कैसे है? वही चीज लिखे हम जो पढ़े हैं, जो वही चीज हम पढ़े हैं कि दूसरा जो फिलिपियो उसका 2 अध्याय का 14 पद में और एक बार पढ़ देना। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद की किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में हालेलुया बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि हालेलुया। जलते दीपक समान मुझको देखते हैं लोग, मेरा प्रचार को नहीं देखते हैं। मैं आदि पुस्तक से प्रकाशित वाक्य तक जितना भी कंठस्थ कर ले प्रचार, मेरे प्रचार को लोग नहीं देखते हैं, मेरा जीवन को देखते हैं लोग। मेरा जीवन उनके दृष्टि में क्या गवाही बनता है। बहुत लोग ठोकर पाते हैं मेरा जीवन को देखकर, मसीह यीशु को पास आने के लिए नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा से ज्यादा प्यार करते, लेकिन ये जो पास्टर है ना, वही मंडली का कलीसिया का पास्टर, उनका जीवन देखने से कलीसिया में जाने के लिए इच्छा नहीं लिखता जी। हमारा जीवन क्या है? हम दीपक जलते रहना चाहिए कि मसीह के दिन, 16 पद में लिखा कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरे दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। प्रेरित तो पौल बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जो कष्ट किया, जो परिश्रम किया, वो जैसे निष्फल ना हो, कि मेरे जीवन को मैं ऐसे गवाही बनाता हूं।